Good morning to all of you and thank you very much for watching my videos. Now just we are studying interrogative. ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव. देखिए यहाँ से मैंने आपको बता रखा है कि इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं. मैंने कहा था कि इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं. ठीक है ना. फर्स्ट हमने कहा था इनकी शुरुआत HB से होती है. एक बताया था मैंने क्वेश्चन वर्ड वाले. तो हमने ये तो आपको कराया कि HB से कैसे होते हैं, शुरुआत में क्या आता है. ठीक है. अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वालों की. क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, बीच में आता है. ठीक है ना. क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, हिंदी वाले सेंटेंस में बीच में आता है. क्वेश्चन वर्ड को समझ लेते हैं. क्वेश्चन वर्ड होते क्या क्या हैं. तो देखिए भाई, आपके पास ये सारे के सारे क्या लिखे हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं. ठीक है ना. वेन का मतलब कब होता, वाई का मतलब क्यों होता, ये हाउ लिखा है उसका मतलब कैसे होता, ये वेयर है WHERE इसका मतलब कहाँ होता. फिर देखिए वॉट का मतलब क्या होता, हु का मतलब कौन होता, विच का मतलब कौन सा. ठीक है. हाउ मच कितना होता, हाउ मैनी कितने होते. फिर लिखा है हुज किसका होता, हुम को बोलते हैं किसको. हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ लॉन्ग कितनी देर. ठीक है. ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. ठीक है. मैं सारे के सारे आपको लिखवा देता हूँ. देखिए वेन शो करता है कब, यानी कि टाइम पता करता है. ये टाइम के बारे में पता करता है कि किस टाइम वो चीज हो रही है. ठीक है. क्यों जो है वो रीजन पता करता है. क्यों जो है वो रीजन को पता करता है. ठीक है. कैसे एक तरीका पता करता, वे पता करता, वे को पता करता है ये. और कहा, ये कोई प्लेस को पता करता है. ठीक है. ये भी क्या करता है, रीजन को पता करता है. तो पहले आज इसी पर ही देखेंगे, उसके बाद कल से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना. ज्यादा जनरली नहीं करते, आराम से करते, बस समझ में आना चाहिए कैसी चीजें होती हैं. तो देखें बहुत इजी है, आपको आसानी से पहचानना है. कुछ सेंटेंस इन्हीं पे यूज कराएंगे आज, ज्यादा कुछ नहीं कराना है. तो देखिए यहाँ पर ये कब क्या है क्वेश्चन वर्ड है. आप समझ सकते हैं कब एक क्वेश्चन वर्ड है. ठीक है. तो कब एक क्वेश्चन वर्ड है तो देखो, और दूसरी बात समझ लेते हैं. है शो करता है प्रेजेंट को, रहे शो करता है कॉन्टिन्यूस को. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया. आप मुंबई कब आ रहे हैं, आने वाला आप है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया. अगर ये एक्टिव वॉइस है तो देखो कहां से बनेगा, इस वाले रूल्स के ऊपर बनेगा. क्या रूल्स कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड लगाइए. ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं. तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड लगाइए. क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब को क्या बोलते, वैन बोलते हैं. तो आप वैन लिख लीजिए, वैन. उसके बाद लगाना इज आर एम, क्योंकि आप है, आपको यू बोलते, यू के साथ में क्या आता है, आर आता है. तो वैन आर. अब सब्जेक्ट लगाइए. सब्जेक्ट क्या है, यू. काम लगाइए. काम क्या है, इसमें आने का क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं. ठीक है. ई होती, ई को हटा के लास्ट में आईएनजी लगती, कमिंग. ठीक है ना. तो क्या हो गया, वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं, कहा, मुंबई, टू मुंबई. लास्ट में क्वेश्चन जरूर लगा देना ध्यान से. ठीक है ना. एक सेंटेंस ये हो गया कि वेन आर यू कमिंग टू मुंबई, आप मुंबई कब आ रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप. क्यों का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों. अनीता तुम्हें बाहर क्यों बुला रही है. है ने बताया प्रेजेंट, रही ने बताया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया. अनीता तुम्हें बाहर क्यों बुला रही, काम करने वाला अनीता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गए. सॉरी ये पैसिव वॉइस. तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया. और रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन वर्ड लगाना है. क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों क्या बोलते, वाई, क्यों को वाई बोलते. उसके बाद लगाना आपको इज आर एम. इनमें से एक चीज लगानी है. तो मुझे बताओ, अनीता क्या है, एक लड़की, और वो सिंगल लड़की है. अनीता एक नेम है, सिंगल है, इसलिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर इसका यूज कर देंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लगा देंगे, वाई इज. अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अनीता के लिए अनीता लगा दीजिए. उसके बाद देखिए काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है बुलाने का. बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल, CALL. इसमें क्या लगा देंगे, ING, कॉलिंग. उसके बाद आपको क्या लगाना है, किसे बुलाने की बात चल रही है, तुम्हें, तो क्या बोलेंगे, यू, कॉलिंग यू. ठीक है. अच्छा कहाँ की बात चल रही है, बाहर की बात चल रही है, तो कॉलिंग यू आउट. बाहर को क्या बोलते हैं, आउट बोलते हैं. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है. तो यहाँ पर कैसे क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है. कैसे एक क्वेश्चन वर्ड है ने बताया प्रेजेंट, राह ने बताया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया. कौन खरीद रहा है, विजय खरीद रहा है. खरीदने वाला कौन है, विजय है. यानी कि ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया. ये एक्टिव वॉइस हो गया. अब देखें कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं. यहाँ से देख लीजिए आप. तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना. क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ. अब आपको लगाना है इज आर एम. तो विजय है, एक नेम है, इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर इज लग जाएगा. हाउ इज विजय. सब्जेक्ट क्या है इसका, विजय. तो विजय का विजय लगा दीजिए. ठीक है. उसके बाद लगाइए काम. काम क्या हो रहा है इसमें, खरीदने का. क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं,
बाय, उसमें क्या लगा दीजिए आप, आईजे लगा दीजिए, ठीक है। तो हाउ इज विजय बाइंग, ठीक है, क्या खरीद रहे हैं, सब्जी, क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स, कहां से, बाजार से, फ्रॉम देयर, देखिए ये लिखा है बाजार से, क्या बोलेंगे, फ्रॉम द मार्केट, घर से, फ्रॉम द हाउस, स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल, ठीक है ना। ऐसे हम कह सकते हैं ऑफिस से, फ्रॉम द ऑफिस, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। तो फ्रॉम द बाजार, बाजार को क्या कह सकते हैं, मार्केट कह सकते हैं, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन लगा दीजिए। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको डेफिनेटली ये सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनको आप बता सकते हैं। आपके सामने कुछ और मैंने एग्जांपल रखे हैं, क्या है समझते हैं। देखिए ये लिखा है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड ये रहा और एक यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड ये रहा। 3 सेंटेंस है, ठीक है, 3 क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर आ चुके हैं। बच्चे कक्षा में शैतानी क्यों कर रहे हैं, करने वाले कौन है, बच्चे, इसलिए हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद देखें तुम्हारी बहन गलतियां क्यों कर रही है, तो देखिए गलती करने वाली कौन है, तुम्हारी बहन, इसलिए क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। आगे देखें दीपावली कैसे मनाई जा रही है, देखिए मनाना तो है इसके अंदर, लेकिन मनाई जा रही है, कौन मना रहा है ये बात हमें नहीं पता, तो हम कह सकते हैं इट इज पैसिव वॉइस, ठीक। तो 3 सेंटेंस हमारे पास में है, 2 एक्टिव वॉइस हैं, 2 पैसिव वॉइस हैं। इनको बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे ट्रांसलेट होगा इसका, तो देखिए यहाँ कैसे बनाते हैं हम लोग। बच्चे कक्षा में शैतानी क्यों कर रहे हैं, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। पहली बात तो ये एक्टिव वॉइस है, तो आप इस रूल से फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है क्या, क्यों, क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, ठीक है ना, वाई। उसके बाद लगा दीजिए आप, वाई बोलते हैं। बच्चे बहुत सारे, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा, ठीक है ना, वाई आर। अब क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, वाई आर चिल्ड्रन। उसके बाद क्या लगा दीजिए आप, काम क्यों हो रहा है इसमें, देखिए शैतानी करना मतलब क्या होती है, शैतानी करना होती है मेक मिस्चीफ, याद रखें आप, मेक मिस्चीफ, ठीक है ना, ये होती है शैतानी करना, ठीक है। फिर अगर हम आगे नेक्स्ट लगानी तो मेड मिस्चीफ कर देना, क्या कर देना, मेड मिस्चीफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेक मिस्चीफ हो जाएगी, ठीक है। तो वाई आर चिल्ड्रन मेकिंग मिस्चीफ, यहाँ पर क्या लगाती है, वर्ब में आईएनजी, मेकिंग, ठीक है ना। उसके बाद लगा देना आपको मिस्चीफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वाई आर चिल्ड्रन मेकिंग मिस्चीफ्स, ठीक है ना। कक्षा में क्या बोलेंगे, इन द क्लास, इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, क्या, कि वाई आर चिल्ड्रन मेकिंग मिस्चीफ इन द क्लास। नेक्स्ट देखें तुम्हारी बहन गलतियां क्यों कर रही है, गलती करना क्या होता है, मेक मिस्टेक, आप लगा दीजिए, क्या होता है, मेक मिस्टेक। गलती करने को क्या कहते हैं, मेक मिस्टेक कह सकते हैं, कमिट मिस्टेक कह सकते हैं, कमिट मिस्टेक कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, डू मिस्टेक नहीं कह सकते, ठीक है ना। या तो आप मेक मिस्टेक लगा लें या कमिट मिस्टेक लगा लें, डू मिस्टेक नहीं कह सकते। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बहन गलतियां क्यों कर रही है, तो क्यों को क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, वाई वाई। उसके बाद क्या है, हमें लगाना है, इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है। तुम्हारी बहन है, यहाँ पर एक की बात चल रही है, तो क्या लगा दीजिए, इज लगा दीजिए, वाई इज। तुम्हारी बहन को क्या बोलेंगे, योर सिस्टर, ठीक है। तो वाई इज योर सिस्टर, ठीक है। अब रखिए काम क्या हो रहा है इसमें, गलतियां करना, क्या बोलते हैं, मेक मिस्टेक। उसमें क्या लगा देंगे, मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। तो वाई इज योर सिस्टर मेकिंग मिस्टेक, तुम्हारी बहन गलतियां क्यों कर रही है, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, दीपावली कैसे मनाई जा रही है। देखिए ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि मनाने वाले इसमें कोई नहीं है, तो भाई इससे बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, ठीक है। उसके बाद इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना। लेकिन इज आर जब लगाएंगे जब आपको ऑब्जेक्ट पता होगा। तो पूछो क्या मनाई जा रही है, लेकिन क्या है, दीपावली। तो दीपावली हम एक ही है होती है, तो क्या लगा दिए, इज, हाउ इज, फिर क्या बोलेंगे, दीपावली, दीपावली, हाउ इज दीपावली। अब देखिए उसके बाद क्या लगाना है आपको लगाना है बीइंग, बीइंग। उसके बाद लगा दीजिएगा बी थर्ड क्या है इसमें, मनाना, क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट। तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। लास्ट में क्या हो जाएगा, हाउ इज दीपावली बीइंग सेलिब्रेटेड, दीपावली कैसे मनाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, इधर ये क्वेश्चन वर्ड है, एक क्वेश्चन वर्ड ये है, ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। आपने बीइंग देखा, थर्ड फॉर्म देखी, समझ गए पैसिव वॉइस है। आपने आईएनजी देखी, इज आर देखा, समझ गए क्या है, एक्टिव वॉइस है।
आपने फिर आईएनजी देखी, फिर क्या देखा, इज आर देखा, समझ गए क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो आप प्लीज इसको उतार लीजिए। 3 एग्जाम्पल आपके पास मैंने और रखे हैं यहाँ पर। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। देखिए वह लिखा है वह ठंड से क्यों कांप रही है। देखिए आज सेंटेंस थोड़े छोटे छोटे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप बस ये याद कर लें, उसके बाद हम बड़े बड़े सेंटेंस की तरफ आएंगे, एडवांस सेंटेंस की तरफ आएंगे। क्या लिखा है, वह ठंड से क्यों कांप रही है। तो क्यों कांप रही है, वह कांप रही है, यानी क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्लियर है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। उसके बाद देखिए तुम डर से क्यों कांप रहे हो, तो तुम डर से क्यों कांप रहे हो, तुम हो इसमें सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्यों हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट देखिए कमरों को झाड़ू कैसे लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो 3 सेंटेंस हमारे पास हो गए, सब में क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सबको पता लग गया एक्टिव वॉइस कौन है, पैसिव वॉइस कौन है। तो देखिए वह ठंड से क्यों कांप रही है, क्यों को क्या बोलते, वाई बोलते। ठीक है, वाई बोलते, तो हम लिख दिया वाई। उसके बाद इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना। ठीक है, तो वह कांप रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा, वाई इज। सब्जेक्ट लगाइए शी। अब लगाइए काम क्या हो रहा है इसके अंदर, कांपना। देखिए कांपने के 2 मीनिंग आते हैं, एक होता है ट्रेम्बल और एक होता है शिवर। ठीक है ना, 2 वर्ड आते हैं। देखिए कभी भी अगर कोई डर से कांप रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेम्बल। ठीक है ना, डर से। और अगर कोई ठंड से कांप रहा है तो उसको बोलते हैं शिवर। ठीक है ना, ठंड से, याद रखना। एक होता है डर से, एक होता है ठंड से। तो ठंड से कांपने के बोलते हैं शिवर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ठंड से कांपना है, क्या हो जाएगा, वाई इज शी शिवरिंग। तो शिवर लगा दो, उसमें क्या लगा दो, आईएनजी, शिवरिंग। तो वाई इज शी शिवरिंग। ठीक है ना, इससे ठंड से क्या बोलेंगे, विद कोल्ड, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए तुम डर से क्यों कांप रहे हो। तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। आप वाई लगा दीजिए। ठीक है ना, वाई लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगाना आपको, इज आर एम लगाना है। तो तुम की बात चल रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो वाई आर, सब्जेक्ट क्या है इसका, यू लगा दीजिए। अब क्या हो रहा है, काम क्यों हो रहा है, कांपना। तो कांपने को यहाँ पर क्या आएगा, ट्रेम्बल, क्योंकि डर से चल रहा है ना, डर से बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेम्बल हो जाएगा, ट्रेम्बल। उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, ट्रेम्बलिंग। ठीक है, तो वाई आगे ट्रेम्बलिंग, आप क्यों कांप रहे हैं, किससे, डर से। क्या बोलेंगे, विद फियर, FEAR। मैंने आपको सिखाया था ये फियर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद कोल्ड हो गया, यहाँ पर विद फेयर हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको पता ही होगा, समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कमरों को झाड़ू कैसे लगाई जा रही है। कमरों को झाड़ू कैसे, तो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। कैसे को बोलेंगे, हाउ। अब देखिए कमरे बहुत सारे हैं, इसलिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे, हाउ आर। ठीक है, पूछो ऑब्जेक्ट किसको लगाई जा रही है, कमरों को क्या बोलेंगे, रूम्स, हाउ आर रूम्स। अब क्या लगा दीजिए, बीइंग। ठीक है, और फिर क्या लगा देंगे, बी थर्ड। झाड़ू वाला क्या होती है, स्वीप होती है फर्स्ट, सेकंड स्वेप्ट होती है, और थर्ड भी क्या होती है, स्वेप्ट। तो ये वर्ड याद रखें, स्वेप्ट बोलते हैं झाड़ू वाले को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वेप्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या कि वाई आर रूम बीइंग स्वेप्ट। तो देखिए समझ लें आप, यहाँ पर बीइंग देखा तो थर्ड फॉर्म है स्वीप की, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्वेप्ट। इसका मतलब झाड़ू वाला होता है। यहाँ पर ट्रेम्बल वर्ब में आईएनजी दिखाई दे रही है, इसलिए क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया, आईएनजी दिखाई दे रही है, क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया है। ठीक है, आप इनको उतार लीजिए। देखिए आज थोड़े से सेंटेंस छोटे कर रहे हैं, उसका रीजन यही है, मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे यूज करना सीख जाए। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे और एडवांस लेवल के कुछ सेंटेंसेस लेके आएंगे, जिससे आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में, ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन का कैसे यूज करना है। ठीक है, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आप क्या है बस सीखते जाएंगे। क्या है, यहाँ पर बाय लिखा है, लेकिन शुरुआत में एक चीज समझिए आप ध्यान से। आपने यहाँ पर देखा बीइंग, और यहाँ देखा थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, स्टक। बीइंग क्या है, स्टिक की थर्ड फॉर्म होती है स्टक। तो यहाँ पर लिखा है वाई आर पोस्टर्स बीइंग स्टक ऑन द वॉल ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, तो इसको आपने देखा, बीइंग और थर्ड फॉर्म देखा, इसको देख के हम समझ गए होंगे क्या है ये कि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वाई आर यू बीइंग इंसल्टेड इन द पार्टी। आपने बीइंग देखा और क्या देखा, थर्ड फॉर्म देखा, आप इसको देख के भी समझ गए होंगे क्या है ये, पैसिव वॉइस है। ठीक,
इंसल्ट जो है, इंसल्टेड जो है वो इंसल्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी याद रखें। अभी क्या है, वाई इज शी लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीख रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्मली क्या है समझ जाए, क्योंकि इसमें आईएनजी लगी है तो ये भी एक्टिव वॉइस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई इज हाउस बीइंग पेंटेड, ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग लिखा है और थर्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है, समझ जाना, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आगे देखें, व्हेन आर यू बीइंग इलेक्टेड सीएम, तो बीइंग के साथ में क्या मिला आपको, थर्ड फॉर्म मिला, इसको देख के आप समझ जाइए क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। अब सुनिए नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ आर स्टूडेंट्स बीइंग प्रमोटेड, यहाँ पर बीइंग मिला, थर्ड फॉर्म मिला, समझ जाइए क्या है, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। अब आप इनके मीनिंग निकाल दीजिए कि मीनिंग कैसे निकालेंगे, इनका इसका अर्थ कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए आप केवल, ठीक है। तो देखिए लिखा है बाय, बाय का मतलब क्यों से हो गया, ठीक है, यहाँ लिखा है पोस्टर्स, ठीक है, और यहाँ लिखा है बीइंग स्टक, स्टक का मतलब होता है चिपकाना, यहाँ पर बीइंग लिखा है इसलिए बोलेंगे चिपकाए जा रहे हैं, तो बोलो चिपकाए जा रहे हैं क्या, पोस्टर्स, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, क्यों, पोस्टर क्यों चिपकाए जा रहे हैं, ऑन द वॉल, किस पर, वॉल पर, कब चिपकाए जा रहे हैं, ड्यूरिंग द इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान, तो हम कह सकते हैं इलेक्शन के दौरान पोस्टर दीवारों पर क्यों चिपकाए जा रहे हैं, ठीक है, ये इसकी हिंदी निकल के आई। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वाई आर यू बीइंग इंसल्टेड इन द पार्टी, आपने यहाँ पर देखा बीइंग और यहाँ देखा इंसल्टेड, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना, ठीक है ना, तो पूछो इंसल्टेड, बेइज्जती की जा रही है, ठीक है ना, किसकी की जा रही है, तुम्हारी बेइज्जती की जा रही, क्यों, तुम्हारी बेइज्जती क्यों की जा रही है, किसमें, इन द पार्टी, तो पूछो पूरा बोलेंगे इसको, पार्टी में तुम्हारी बेइज्जती क्यों की जा रही है, ठीक है ना, ये इसकी हिंदी हो गई। नेक्स्ट देखें, वाई इज शी लर्निंग इंग्लिश, देखिए यहाँ पर नॉर्मली है क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगी है, थर्ड फॉर्म तो है नहीं, बीइंग नहीं है, तो बस यही से निकाल दीजिए, वाई मतलब क्यों, इस मतलब है, शी, वह क्यों सीख रही है, ये क्या हो गया, सीख रही है इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों सीख रही है। नेक्स्ट देखें, व्हेन इज हाउस बीइंग पेंटेड, यहाँ पे लिखा है बीइंग पेंटेड, तो भाई पेंट का मतलब होता है पुताई करने से, पेंटेड, पेंट रंग करना, ठीक है, पुताई की जा रही है, किसकी, घर की, क्या हो गया, वैन मतलब कब हो गया, तो घर की पुताई कब की जा रही है, ये इसका हिंदी आया। नेक्स्ट देखें, व्हेन आर यू बीइंग इलेक्टेड सीएम, यहाँ पर आपने बीइंग देखा और देखा इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब होता है चुनना, देखिए चुनने के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक तो चूज भी हो सकता है, ठीक है ना, दूसरा मीनिंग क्या कह सकते हैं, सेलेक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, एक क्या कह सकते हैं, और इलेक्ट भी कह सकते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट जो आता है वो इलेक्शन के प्रोसेस के लिए आता है, ठीक है, इलेक्शन, इलेक्ट से क्या बनता है, इलेक्शन बनता है, तो जब किसी को इलेक्शन के थ्रू चुना जाए तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट, बाकी तो आपको पता ही होगा। तो क्या लिखा है, व्हेन आर यू बीइंग इलेक्टेड सीएम, व्हेन का मतलब कब होता है, ठीक है, चुना जा रहा है, इलेक्ट का मतलब क्या है, बीइंग चुना जा रहा है, सीएम, आपको सीएम कब चुना जा रहा है, आपको यहाँ पर किसको चुना जा रहा है, तो आपको निकल के आया, आपको सीएम कब चुना जा रहा है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर स्टूडेंट्स बीइंग प्रोमोटेड, यहाँ पर बीइंग लिखा है, क्या लिखा है, प्रोमोटेड लिखा है, प्रोमोट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, ठीक है, तो बीइंग लिखा है, बीइंग तो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हाउ कैसे, कैसे किसको, विद्यार्थियों को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो ये इसका हिंदी हो गई, ठीक है ना। आप इस सबको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से करें, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। एक बात याद रखना कि इंग्लिश वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले आते हैं, हमेशा पहले आते हैं, याद रखें, हमेशा पहले आते हैं। तो दूसरी बात ये भी याद रख सकते हैं कि हिंदी वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में ही आते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हमने रखे हैं ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से, ठीक है ना, कैसे यूज करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल में बस इसीलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस करा रहे हैं इसलिए ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। उसके बाद हम आगे ले चलते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर ले चलते हैं, ठीक है ना। बस आप चलते रहिए लगातार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहीं से आपको बहुत कुछ सिखाते हैं क्वेश्चन वर्ड से ही। पहली चीज आप समझ लीजिए, इंग्लिश वाले वाक्यों में शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड सारे के सारे शुरुआत में है। दूसरी बात समझते हैं, बीइंग बेटा थर्ड फॉर्म मिली, तो आप कह सकते हैं क्या, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। फिर देखिए क्या लिखा है, फिर देखिए बीइंग मिला है, थर्ड फॉर्म मिली है, आप फिर समझ सकते हैं ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर आईएनजी लगी है, सिर्फ बीइंग नहीं मिला, थर्ड फॉर्म नहीं मिला, समझ जाएंगे ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आईएनजी मिला है, बीइंग और थर्ड फॉर्म नहीं मिली है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये भी एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि आपने देखा यहाँ पर बीइंग मिला और थर्ड फॉर्म मिला, तो इसको देख के आप समझाइए क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है।
अब भाई इनको समझ लीजिए आप कैसे करके यूज करना है, कैसे इसकी हिंदी निकालनी है वो समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर लिखा है बीइंग प्रोवाइडेड, यहाँ लिखा है कैसे, कैसे बीइंग प्रोवाइडेड, किसको, हमें, हमें प्रोवाइडेड कैसे किया जा रहा है, हमें कैसे प्रदान किया जा रहा है, क्या, राशन, हमें राशन कैसे प्रदान किया जा रहा है, कब, ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, हमने जैसे कहा लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं पढ़ने के दौरान, ड्यूरिंग रीडिंग, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं ड्यूरिंग मंथ, महीने के दौरान, ड्यूरिंग वीक, हफ्ते के दौरान, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि हाउ आर वी बीइंग प्रोवाइडेड राशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, हमें क्यों प्रदान किया जा रहा है राशन लॉकडाउन के दौरान, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाई आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड। क्या हो गया, व्हाई आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड। तो देखिए पीरियड की बात चल रही है, क्या है, बीइंग टॉट, वो जो पढ़ाया जा रहा है, क्यों, तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रही है, क्या, इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है, इन द फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, ऐसे करके कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक बात समझ लीजिए, यहाँ से समझने की बात है, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनसे पहले दाला गाना जरूरी होता है। ठीक है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनसे पहले दाला गाना जरूरी होता है, वे जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट देखें, वेयर इज योर ब्रदर डूइंग जॉब। डू जॉब करने का मतलब जॉब, नौकरी करने से होता है। ठीक है, तो वेयर का मतलब कहां से हो गया, इज मतलब है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कहाँ, डूइंग जॉब नौकरी कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हाउ आर यू मिल्किंग काउ। यहाँ पर आएंगे लगी है, समझ जाएंगे क्या है। हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम, मिल्किंग दूध रहे हो, काय मतलब गाँव, काउ का मतलब क्या है, गाय से है, तो आप गाय कैसे दूध रहे हो, ये निकल के आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, वेयर आर यू बीइंग बीटन बैडली। वेयर का मतलब कहाँ, बीइंग बीटन का मतलब पीटा जा रहा है तुमको कहाँ पीटा जा रहा है, बुरी तरह। बैडली का मतलब क्या है, बुरी तरह, ये एडवर्ब है, आप इसको याद कर लें, क्या है ये, एडवर्ब होता है, ये बुरी तरह पीटा जा रहा है। ठीक है ना, तो इनको आप उतार लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपके पास रखे हैं ताकि आप इनको और समझें। ठीक है ना, अच्छे से कर ले। आप इसको राइट डाउन जरूर किया करें, कॉपी में जरूर लिखा करें। ठीक है ना, लिखने से क्या होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद करते रहें कंटिन्यू साथ में मेरे। तो देखिए आप लगातार इसको याद भी करते रहें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और हैं, उसके बाद बस फिनिश करते हैं इसको। यहीं पर क्या लिखा है, वाई आर द फार्मर्स सोइंग सीड्स इन द फील्ड। देखिए भाई, आपने जैसे ही यहाँ पर आईएनजी देखा, यहाँ पर बी नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है। और आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा तो समझ जाएंगे इंटरोगेटिव है। शुरुआत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड देखा, समझ जाएंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला है ये। क्या लिखा है, वेयर आर टिकट्स बीइंग बुक्ड फॉर जर्नी। तो यहाँ पर बीइंग के साथ क्या लगा है, ट्रांसफॉर्म, समझ जाएंगे क्या है, ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखें, क्या लिखा है, व्हेन आर दे बीइंग समन्ड। देखिए बीइंग के साथ में क्या लिखा है, समन्ड लिखा है, यहाँ पर समन्ड थर्ड फॉर्म लगी है, तो आप समझ जाएंगे क्या है, ये भी पैसिव वॉइस का है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, वेयर इज योर चेक बीइंग पोस्टेड टू योर होम एड्रेस। व्हेन, देखिए क्या लिखा है, व्हेन इज योर चेक बीइंग पोस्टेड टू योर होम एड्रेस। यहाँ लिखा है होम एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, समझ जाएंगे क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज राजधानी एक्सप्रेस अराइविंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एनजी लगी है, तो ये समझ जाएंगे एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाई आर फॉर्म्स बीइंग सबमिटेड लगा दिए, सॉरी यहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, तो देखिए वेयर आर फॉर्म्स बीइंग सबमिटेड, आपने बीइंग देखा और थर्ड फॉर्म देखी सबमिटेड, समझ जाइए क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो ये सारे हो गए आपके पास, आपको पहचान हो गई कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा, सब में क्वेश्चन मार्क देखिए आप, इंटरोगेटिव हो गया। आप शुरू में देखिए वेयर, वाई है, वेयर है, वेन है, वेन है, वेन है, वेन है, वेयर है। तो आपने ऐसा देखा तो समझिए सारे के सारे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो समझिए क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। अब इसका मतलब निकालते हैं कैसे। आपने यहाँ पर देखा सोइंग बो रहे हैं, कौन, फार्मर्स। क्यों, पाएगा मतलब क्यों, किसान क्यों बो रहे हैं, क्या, सीड्स, बीज को बोलते हैं सीड्स। सीड्स क्यों बो रहे हैं, इन द फील्ड, किसमें, फील्ड में। क्यों बो रहे हैं, किसान खेत में बीज क्यों बो रहे हैं। सो का मतलब क्या होता है, बोने से होता है, उसमें आईएनजी लगी है। नेक्स्ट देखें,
वेयर आर टिकट्स बीइंग बुक्ड फॉर जर्नी। बीइंग बुक्ड का मतलब होता है बुक किए जा रहे हैं, क्या, टिकट्स। वेयर मतलब कहाँ, टिकट कहाँ बुक किए जा रहे हैं, फॉर जर्नी, जर्नी के लिए, जर्नी के लिए टिकट कहाँ बुक किए जा रहे हैं, के लिए का मतलब होता है फॉर। अब देखें, व्हेन आर दे बीइंग समन्ड, समन्ड का मतलब बुलावा होता है, कैसा बुलावा, जब कोर्ट बुलाती है तो क्या बोलते हैं, समन बोलते हैं। तो व्हाई आर दे बीइंग समन्ड, बीइंग समन्ड का मतलब हो रहा है बुलाया जा रहा है, किसको, उन्हें, उन्हें बुलाया जा रहा है, कब, व्हेन का मतलब क्या हो गया, कब, उन्हें कब बुलाया जा रहा है, ठीक है ना, अदालत में। हंस समझ जाइए कि अदालत की बात चल रही है, ऐसे कोई हो गया। नेक्स्ट लिखा है, देख क्या लिखा है, व्हेन इज योर चेक बीइंग पोस्टेड। बीइंग पोस्टेड का मतलब क्या हो गया, भेजा जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। क्या, चेक, तुम्हारा चेक, तुम्हारा चेक कब पोस्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, टू योर होम एड्रेस, तुम्हारे घर के पते पर, तुम्हारे घर के पते पर। पोस्ट के साथ में टू लगाया करें, आप याद रखें, पोस्ट के साथ में टू लगाया करें। कहाँ की बात चल रही है, इससे पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, व्हेन इज राजधानी एक्सप्रेस अराइविंग फ्रॉम दिल्ली। देखिए यहाँ पर आईएनजी लगी है तो समझ जाना आ रही है, क्या आ रही है, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। व्हेन का मतलब कब, राजधानी एक्सप्रेस कब आ रही है, फ्रॉम दिल्ली, कहां से, दिल्ली से, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, वेयर आर फॉर्म्स बीइंग सबमिटेड। वेयर का मतलब कहां से हो गया, बीइंग सबमिट का मतलब जमा किए जा रहे हैं। देखिए सबमिट, जमा करने का मतलब सबमिट होता है, मैंने बताया था आपको, सबमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है पे, पे भी कह सकते हैं, और नेक्स्ट हो सकता है डिपोजिट, डिपोजिट, ठीक है। 3 वर्ड यूज कर सकते हैं हम जमा करने के लिए, लेकिन जहां भी फॉर्म जमा करने के बाद सबमिट लगाइए, पैसा अदा करने के बाद पे लगाइए, डिपोजिट बैंक के काम से यूज होता है, ठीक है। तो क्या, वेयर आर फॉर्म्स बीइंग सबमिटेड, फॉर्म्स को कहाँ जमा किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है क्या, फॉर्म्स, फॉर्म्स को, वेयर का मतलब क्या हो गया, कहाँ, फॉर्म्स को कहाँ जमा किया जा रहा है, ठीक है ना। ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए, आप इसको उतार लीजिए। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप इसको अच्छे से उतारिए, समझिए, ताकि अच्छे से आप परफॉर्मेंस दे पाए और अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है। आप उतारा जरूर करा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सपोर्ट करते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।